वो अपने भावों द्वारा दिवंगत माता को श्रद्धांजलि देंगे। पंडित गगन शर्मा जी। ओम नमोकार रूपाय वेद रूपाय नमः। अलिंग लिंग रूपाय वेद रूपाय नमः। नमो मोक्षफलितं तुभ्यं नमः। शब्दस्वरूपाय रूपिताय नमः। तुम त्राता सर्वलोकानां तुमेव जगतां पिता। तुम भ्राता तुम सुमित्रम तुम प्रिया पतिरूपद्रक। तुम गुरु सत्यम गति साक्षात् तम देव तम पितामहे। नमस्ते भगवान रुद्रभास्कर निर्देशे संसार सागरे मगनम मामुदर शिवाय मामुदर शिवाय मामुदर शिवाय। दिवंगत माता देवी रानी शर्मा जी, जिनके निमित्त यहाँ पर भावांजलि श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के रूप में भगवान का नाम सभी अर्पण कर रहे हैं। अपने गुरुजनों के सानिध्य में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारे आदरणीय हमारे अध्यापक हमारे गुरुजी श्री राम बाबू शर्मा जी हमारे सानिध्य में विराजमान हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं दिवंगत माता के निमित्त सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी ने मिलकर भगवान का नाम अर्पण करना है, क्योंकि श्रद्धांजलि तो भगवान का नाम होती है। देखो यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जाती है और यहाँ पर लगभग 200 लोग मौजूद हैं और 200 लोग मिलकर एक बार राम बोलेंगे तो 2 माला बनती है। सब मिलकर बोलो राम, फिर बोलो राम, 4 माला बन गई। वैसे 4 माला की जाए तो समय लगता है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि भगवान का नाम सब मिलकर बोलें। और भगवान का नाम बोलेंगे तो बहुत सारा भगवान का नाम एक साथ दिवंगत माता को अर्पण होगा। तो सभी ने मिलकर कहना है कि श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय मिलकर सभी ने बोलना है श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम करते थे कि संसार के अंदर जब जीव आता है और उसको शरीर मिलता है उसी समय उसके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, उसके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और इस पेपर के अंदर वो करता क्या है, सारी जिंदगी पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य। जैसे हमारे बचपन में एग्जाम होते थे ना, तो उसके अंदर हम अपने पेपर में क्या करते थे, कुछ गलत सही गलत सही गलत सही। और एक दिन चेकिंग हो जाती थी, रिजल्ट निकल जाता था और रिजल्ट निकलने के बाद पता लगता था कि अब हमारा क्या हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये मनुष्य का शरीर मिलने के साथ ही हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और हम उसके अंदर शुरू करते हैं कुछ पुण्य कुछ पाप, कुछ पुण्य कुछ पाप। कई लोग बहुत सारा पुण्य कर देते हैं
और कई लोग बहुत सारे पाप कर देते हैं। शरीर छूटता है, कॉपी ले ली जाती है, अगले 13 दिनों के अंदर रिजल्ट निकल जाता है। 13 दिनों के बाद रिजल्ट निकल जाता है और फिर देखा जाता है कि आगे क्या शरीर मिलने वाला है। जैसे एग्जाम के बाद पता लगता है ना हमने कौन सी क्लास में बैठना है, ऐसी हमारी एक क्लास निश्चित कर दी जाती है। तो इसीलिए सभी ने मिलकर भजन का आनंद भी लेना है और साथ साथ में समझने का प्रयास भी करना है ये भजन हमें क्या कहता है। सभी ने मिलकर कहना है कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबने एक दिन जाना है, राजा रंग पुजारी पंडित सबने एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरी जगत मुसाफिर खाना है, आँख खोल कर देख बाबरे जगत मुसाफिर खाना है। अंत समय में पाप पुण्य ही तेरा साथ निभाएगा, अंत समय में पाप पुण्य ही तेरा साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे ये घट तक संग जाएंगे, भाई बंधु मित्र तुम्हारे ये घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर जाएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा काल तुझे ही खाएगा, कोई न मेरे साथ चलेगा काल तुझे ही खाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। मौत से कोई जीत न पाया मौत सभी को आएगी, मौत से कोई जीत न पाया मौत सभी को आएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी, कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसे कर्म किए हैं तूने वैसा ही फल पाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। जब बच्चा इस संसार में आता है ना तो उसकी मुट्ठियां होती हैं बंद बंद मुट्ठियां करके आता है। मम्मी पापा मुट्ठी खोलने की कोशिश करते हैं ना, खुल जाती है फिर बंद कर लेता है, खुल जाती है फिर बंद कर लेता है। मानो वो संसार वालों को ये बताता है कि मेरे हाथ में माल भरा हुआ है।
अभी खाली नहीं करूंगा। लेकिन जब शरीर छूटता है ना तो उसकी मुट्ठियां खुल जाती हैं, फिर कभी बंद करके देखना। कभी शरीर छूट जाता है ना तो ऐसे कर देता है, उसके बाद बंद करने की कोशिश करो तो बंद नहीं करता है, फिर खोल देता है बार बार। मानव संसार को कहता है कि मैंने हिसाब बराबर कर दिया। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उसको सब कुछ मिलता है। कोई अपने हाथ में बहुत सारे पुण्य लेकर आया, कोई अपने हाथ में बहुत सारे पाप लेकर आया। पापों से दुख होता है, पापों से दुख होता है, पुण्यों से सुख होता है। किसी के पास पुण्य ज्यादा है वो सारी जिंदगी सुखी रहता है, चाहे वो काम करे या ना करे सुखी रहता है वो, क्योंकि पहले बहुत कमाई कर रखी है। लेकिन कई लोग पाप बहुत करके आते हैं, पाप बहुत सारे कर रखे हैं, मेहनत कर रहा है तब भी नहीं मिलता। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, एक गद्दी पे बैठा हुआ खा रहा है ये दुनिया निराली सराय मुसाफिर। कोई यहाँ पे आए कोई जा रहा है, एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक को रिक्शा के आगे जोड़ा। प्रभु ने देखो क्या किया है, एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक को रिक्शा के आगे जोड़ा। एक कुत्तों को दूध पिलाए, एक बच्चों को आंसू पिला रहा है। अरे पिछले जन्म में जिन्होंने बहुत सारे पुण्य कर दिए हैं ना, वो इस जन्म के अंदर उन पुण्यों को खा रहे हैं और लोग समझते हैं बड़ी किस्मत वाला है, लेकिन वो पिछले जन्म का खा रहा है। इस जन्म में जो करेगा ना वो अगले जन्म में उसको मिलने वाला है। इसलिए जो अपनी मुट्ठियों के अंदर पुण्य भर के लाया है, आज वो आनंद कर रहा है, चाहे वो काम करता है या नहीं करता, सारे दिन पड़ा रहता है तब भी सब कुछ मिल जाता है। और जो अपने हाथों में पाप भर के लाया है, पिछले जन्म में पाप ज्यादा कर दिए, वो दुखी हो रहा है, मेहनत करके भी परेशान हो रहा है। पिछले जन्म के हिसाब से ये जन्म मिला है और इस जन्म के हिसाब से अगला जन्म मिलने वाला है। इसलिए अपने जन्म को संवारना है, अपने जन्म को पवित्र करना है। ये मनुष्य का चोला जो अनमोल हमें मिल गया, परमात्मा के पास जाने से पहले कुछ ऐसा कर लो कि प्रभु कहें कि इसको मनुष्य का चोला देकर मैंने कोई अच्छा काम किया है, क्योंकि संसार तो प्रभु ने रचा है और वही सृष्टि चला रहे हैं। सभी ने मिलकर कहना है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है तो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और बोए थे हमने पहले, जो पेड़ बोए थे हमने पहले, उसी के फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धारा में फिर सब समाया, इसी धरा
रही हैं, कुछ गा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जहां में, जिन्होंने भेजा था इस जहां में, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहां में, जो भेजने वाले हैं जहां में, वो फिर से वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोए थे हमने पहले, जो पेड़ बोए थे हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठी हैं धान की बातियों में, बैठे हैं धान की वादियों में, बैठी हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की वादियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, प्रभु ये लीला रचा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोए थे हमने पहले, जो पेड़ बोए थे हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा से शरीर मिला है और उनका जब मन किया तो हमारे को बुला लिया। लेकिन प्रभु कोई भी गलती नहीं करते हैं। प्रभु हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें उत्तीर्ण भी करते हैं, हमें मौके भी देते हैं, हम पर दया भी करते हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रभु अगर किसी को बुलाते भी हैं तो उसका उद्धार करने के लिए बुलाते हैं। जब ये शरीर बहुत क्षीण हो जाता है तो प्रभु नया शरीर देकर जीव को वापस भेज देते हैं। इसलिए प्रभु हमेशा दया करने वाले हैं। माता देवी रानी शर्मा जी, जिनके निमित्त यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, इससे बढ़कर इस जाने वाले जीव के लिए कुछ भी नहीं होता है। भगवान का नाम सर्वोपरि है। 2-4 बार भगवान का नाम, फिर मैं अपनी वाणी को राम दूंगा। सभी निमित्त का कहना है कि बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।
दिवंगत आत्मा के निमित्त यही श्रद्धांजलि भावांजलि के भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार वालों के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। मैं अपने आदरणीय पूजनीय अपने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ प्रार्थना करूंगा कि आगे का मन संचालन आपने करना है। जय श्री